आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F-35 के बारे में। कहा जा सकता है कि आज की तारीख में भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अपने हिस्टोरिक लो पर है और जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना ने प्लान किए हुए हैं उन सभी के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं। LCA तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर GE की तरफ से डिले की गई है। तेजस मार्क 2 में जाने वाले GE F414 इंजन को लेकर पूरी तरीके से नेगोशिएशन नहीं हो पा रही है। इस नेगोशिएशन के अटकने का मतलब है कि आमका की टाइमलाइन भी पुश होने वाली है, जो ऑलरेडी 3 साल डिले हो चुका है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक प्राइवेट पार्टनर को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि चाइना की तरफ से काफी तेजी से J-20 फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भी J-31 फाइटर जेट चाइना से खरीदकर अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके की इकोनॉमी पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा नंबर में J-31 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बॉर्डर के दोनों तरफ कॉम्प्रोमाइज ही सही लेकिन स्टेल्थ फाइटर्स अवेलेबल होंगे तो भारतीय वायुसेना के लिए ये एक बड़ा सरदर्द होने वाला है। ये सिचुएशन किसी से छुपी हुई नहीं है और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से इंजन परेशानियों के चलते भारत के सभी प्रोग्राम्स लटके हुए हैं, उसके चलते लगभग भारत में हर कोई फाइटर जेट्स के बारे में बात कर रहा है और इसी बीच ओपिनियन दी जा रही है कि भारत को US से F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट एक्वायर कर लेने चाहिए। नेचुरल है कि अगर आपके बॉर्डर के ऊपर 5th जनरेशन फाइटर जेट का थ्रेट है तो उसको काउंटर करने के लिए आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। हालांकि भारतीय वायुसेना का मानना है कि उन्होंने S-400 ट्रायम्फ इसी रिक्वायरमेंट के लिए एक्वायर की है और S-400 ट्रायम्फ आ जाने के बाद में भारतीय वायुसेना स्पेसिफिकली माउंटेन्स में J-20 को इतना बड़ा थ्रेट नहीं मानती। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के आ जाने के बाद में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए थ्रेट्स बढ़ गए। इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए भारत में बार बार F-35 का केस बनाया जाता है और कहा जाता है कि अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के बॉर्डर पर आ रहे हैं तो भारत को US के साथ में जाकर एक जेन्युइन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको समझना जरूरी है। पहले तो US की तरफ से भारत को F-35 बेचा नहीं जा रहा है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एरो इंडिया में F-35 भेजा गया था, लेकिन अभी तक फॉर्मली F-35 लाइटनिंग 2 भारत को ऑफर नहीं किया गया है। कुछ समय पहले US में कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि US चाहता है कि F-35 लाइटनिंग 2 चाइना के बॉर्डर के करीब डिप्लॉय हो, लेकिन वो US पायलट द्वारा मैन्ड हो। अगर आप इन दोनों डॉट्स को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी स्कैरी बनती है। क्वेश्चन निकलता है कि क्या भारत में US एक स्ट्रेटेजिक बेस चाहता है और अगर हाँ तो क्या भारत उसके लिए तैयार है। ये एक स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन है और इसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर डिफेंस के पर्सपेक्टिव में F-35 की बात की जाए तो चीजें इतनी आसान नहीं है। देखिए, कोई भी फाइटर जेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच्योर होता है। F-35 के केस में इनिशियली इसमें ग्लिचेस थे जिनको धीरे धीरे दूर किया गया है। आज की तारीख में ये एक फॉर्मेडेबल जेट है, लेकिन इसको मेंटेन करना काफी कॉस्टली है। लेकिन ये मेंटेनेंस वाला लॉजिक लगभग हर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर आएगा। लेकिन भारत के केस में कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से भी बढ़ जाएगी क्योंकि US की तरफ से F-35 को लेकर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी और भारत अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ में इसको सीमलेसली इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर US की तरफ से S-400 ट्रायम्फ वाला पूरा चैप्टर क्लोज करके F-35 भारत को बेचा भी जाता है तो भी भारतीय वायुसेना के लिए ये चीजें कॉम्प्लेक्स रहने वाली हैं और कहीं न कहीं यही कारण है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक F-35 को लेकर किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा गया है। ये बात सच है कि इस समय भारतीय वायुसेना जिस सिचुएशन में आ चुकी है वहाँ हर बीतते दिन के साथ में परेशानियां बढ़ेंगी और हर बीतते दिन के साथ में हम लोगों को लगेगा कि भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बार बार लगातार F-35 लाइटनिंग 2 का नाम आता रहेगा, लेकिन अभी तक जितने इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से F-35 लाइटनिंग 2 नहीं हो रहा है और सिचुएशन लगभग इसी तरीके की बनी रहेगी जब तक US में डिस्पेंसेशन चेंज नहीं होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो चीजें थोड़ी बदलेंगी और उनकी तरफ से भारत को और वेपन सिस्टम्स बेचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या तब भी F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर में होगा? मुझे डाउट्स हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।